नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि जुपिटर का ट्रांजिट मीन में होने जा रहा है, यानी पाइसेस में होने जा रहा है। तो गुरुदेव जब संचरण करते हैं और मीन राशि में संचरण करते हैं तो वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूंगी। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें, तभी आप जान पाएंगे कि जुपिटर किस तरह से कार्य करता है विभिन्न विभिन्न राशियों में, क्या संभावनाएं बनाता है, किस तरह की स्थितियों को पैदा करता है। इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 23 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का जो संचरण है वह मीन में हो रहा है और ये स्थिति इस समय बनेगी। और 29 जुलाई को गुरु वक्री हो जाएंगे, 14 नवंबर को फिर वह मार्गी होंगे, ठीक है। और 22 फरवरी को फिर अस्त हो जाएंगे और 23 मार्च 2022 को क्या होगा, गुरु का उदय होगा। तो ये स्थितियां बीच बीच में बृहस्पति के साथ बनेंगी और जब अस्त होगा तो कुछ जो जो भी घटनाएं हैं, जो भी स्थितियां हैं, उसमें थोड़ी सी उसकी गति मंद हो सकती है। और जब वह मार्गी होगा तो हमारे कार्य जो है वो जल्दी जल्दी से बनने लगते हैं और जैसे ही वक्री होता है ग्रह, वह और शुभता की तरफ आगे बढ़ता है। जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो गुरुदेव बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह है, ठीक है। तो दो ग्रह यानी शनि और जुपिटर जो है ना, वो अपने ट्रांजिट में बहुत सारी कुछ स्थितियों को हमें प्रदान करता है और बहुत सारी घटनाओं को बदलने का एक दम जो है वो हमारे गुरु और शनि में है। तो इन्हीं सब बातों को बताते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव जुपिटर मीन राशि में रहने पर प्रदान करेंगे। यह हमारे राशियों की सबसे अंतिम राशि है। हमारे लग्नों में सबसे अंतिम लग्न मीन माना जाता है और राशि सबसे अंतिम मानी जाती है मीन, और उसी में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। तो आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का ट्रांजिट मीन में यानी स्व राशि में आने जा रहा है, अपनी राशि में, वह अपने घर में आने जा रहा है बृहस्पति। तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रदान करेगा, तो एक जो स्थिर जो प्रभाव है पहले सबसे हम आपको उसे बताएंगे। सबसे पहले जब हम मीन राशि में गुरु के ट्रांजिट को देखते हैं तो जातक क्या है, मीन क्या है, बृहस्पति क्या है, लेखन है, विद्या है, ज्ञान है, पांडित्य है, ठीक है, सुंदर स्वभाव है, अपने गरीब रह के और चीज़ों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है ना। कितनी भी बहुत ऐसी चीज़ें जो भौतिकता वाली होती हैं उस पर गुरु पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब वह शुक्र को देखता है तो शुक्र पर अपने प्रभाव को डालता है। तो यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति जब मीन में आएंगे और आपकी कोई भी राशि है, चाहे आप मेष राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के हैं, कर्क के हैं, सिंह के हैं, मकर के हैं, कुंभ के हैं, लेकिन जब मीन में गुरु का प्रवेश होगा तो आपकी लिखने की क्षमता का आगाज होगा, ठीक है। आप लिखना शुरू कर देंगे, या आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े, एनीथिंग, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, लेखन की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हो जाएगी जब गुरु मीन में आएगा, यानी वह अपने घर में आएगा और उस तरह के स्वभाव को आपको प्रदान करेगा। आप शास्त्र पढ़ने के तरफ अग्रसर होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाहे आप कितने भी व्यस्त हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आपका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आपको शास्त्र के विषय में जानना है, पढ़ना है। किसी भी एज ग्रुप के आप हैं, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो और भी ज़्यादा गूढ़ चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, और अगर आप ओल्ड एज के हैं तो भी आपकी क्षमता इस तरफ से बढ़ेगी। आप जैसे होता है ना कि बहुत अहंकार हो जाता है व्यक्ति के अंदर, लेकिन जब गुरु मीन में आता है तो हम गर्व नहीं रह जाता है हमारे अंदर, है ना। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है कि एक जो घमंड और अहंकार की जो भावना है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। यानी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब कि जुपिटर का मीन में प्रवेश होते ही हमें बहुत सरलता आती है, यानी जल की तरह वह मीन राशि जो है जलीय राशि है, तो जल की तरह वह सुंदर और निर्मल हो जाते हैं और उनका स्वभाव उस तरह से परिवर्तित होने लगता है। राज्य पक्ष से आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना, वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कुछ इस तरह के कार्य मिल सकते हैं जिससे राज्य मान्य आप हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पुरस्कार मिल सकता है। इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिससे कि आपका मान सम्मान राज्य पक्ष में
बन सकता है। ठीक है, आप शांत रहेंगे इस दौरान। 1 वर्ष 13 महीने गुरु का संचरण एक राशि में होता है। ठीक है, तो इस दौरान आप क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि जो है वह जलीय राशि है। बहुत ही व्यवहार कुशल आपकी प्रवृत्ति होगी, बहुत ही अच्छे रूप में आप जाने जाएंगे। आप दयालु होंगे, दया करेंगे लोगों पर, साहित्य की तरफ आपका प्रेम जो है वह बढ़ेगा। ये कंडीशन क्रिएट होगी जब मीन में गुरु का प्रवेश होगा। हो सकता है कि कोई विरासत में आपको धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वह द्वादश भाव में कालपुरुष की कुंडली से मीन राशि आती है। तो ये संपत्ति प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर आपका ये आ रहा है 12 से 13 महीने। आप साहस से लवरेज रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा साहस का आपके अंदर रहेगा, हर काम को करने की स्थिति बनेगी, उच्च पद की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगर आप बहुत दिनों से अपने प्रमोशन के विषय में सोच रहे हैं और तो गुरु का जो ट्रांजिट है मीन में वह आपको इस स्थितियों से दो चार करा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि में गुरु का जो ट्रांजिट है वह किस तरह से आपको प्रभाव प्रदान करेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेष लग्न और मेष राशि से लेकर मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रदान करने जा रहे हैं अपने गोचर के दौरान, यानी 12 से 13 महीने यदि वह संचरण करते हैं तो वह आपको किस स्थिति में रखेंगे, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न और मेष राशि की। यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो अपने से द्वादश भाव में, यानी मीन राशि आती है द्वादश भाव में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए, तो द्वादश भाव में गुरु का जो संचरण है वह सबसे पहले यदि आप इस 1 वर्ष के दौरान यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में आपको बाधाएं मिल सकती हैं। और गुरुदेव बृहस्पति क्या करता है कि अपने संचरण के जो पूरा काल होता है लगभग 12 से 13 महीने, वह मध्य काल में अपने प्रभाव को प्रदान करता है। तो अगर जायदाद से संबंध में कुछ वाद विवाद होता है, कुछ इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है इन 12 से 13 महीनों में, तो आपको कुछ दुखजनक स्थिति मिल सकती है। तो आप इन सब मामलों में उलझने से पहले एक बार जरूर से सोच लें और तब जाकर यात्रा करें और अपनी जायदाद से संबंधित बातों को वहाँ पर इस वर्ष करने की कोशिश करें। ठीक है, और गुरुदेव बृहस्पति यदि शुभ ग्रह है तो शुभता ही प्रदान करेगा, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में वह खराब भाव का स्वामी है तो कुछ खराब स्थिति पैदा करता है, लेकिन वह अपने शुभत्व को नहीं छोड़ता है। तो यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो 12वें भाव में आपकी जो रुचि है वह धर्म कार्यों में बढ़ेगी। आप धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो अभी तक एक आस्तिक जो आप सोच रहे थे कि अच्छा मुझे आस्तिक होना है, तो इस वर्ष 12 से 13 महीने आप आस्तिक बनेंगे, यानी आप आस्थावान होंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस तरह की स्थिति आपके साथ होने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपका लग्न वृष है और आपकी राशि वृष है तो आपके लग्न और आपकी राशि से गुरुदेव बृहस्पति आपके एकादश भाव में संचरण करेंगे। ठीक है, तो जब एकादश भाव में संचरण करेंगे तो बृहस्पति वृष लग्न और वृष राशि के जातकों को क्या प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपके एकादश भाव मनोवांछित फल प्रदान करता है और एकादश भाव में आने पर गुरुदेव बृहस्पति जो है समस्त शुभ कार्यों को संपन्न करेंगे। यदि आप वृष लग्न और वृष राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ कार्य ही इस वर्ष होने वाले हैं, तो बल्ले बल्ले है, आप खुश हो जाएं। ठीक है, यदि आप वृष लग्न और वृष राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह शुभत्व वाली स्थिति बने, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी, आपको सम्मान मिलेगा, कई तरह के लाभ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और हो सकता है बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं और अगर पुत्र संतान की प्राप्ति के विषय में सोच रहे हैं तो इस तरह की स्थिति बन सकती है और वह शुभता आपको मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, यदि आप नौकरी करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है, और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी इस समय आपको किसी अधिकार और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो एकादश भाव में गुरु आपको अच्छे मित्रों से मिलवाएगा इस वर्ष, यानी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी आपसे पसंद होंगे, मन आपका आनंदित होगा और प्रसन्न रहने वाला है। ठीक है, और धर्म कार्यों के विशेष तौर पर रुचि बढ़ेगी और इससे संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं। कुछ गुप्त और साहसी काम अच्छी तरह से आप इस वर्ष करेंगे और यह काफ़ी आर्थिक
जो उन्नति का जो काम है वह आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर एक छोटा-सा मैं यहाँ पर आपको सतर्क रहने के लिए बोलूँगी कि आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस समय ऐसा ऐसा बन सकता है, ये जो गोचर काल है गुरु का, उसमें आपको आर्थिक नुकसान से थोड़ा बहुत बचना है, क्योंकि एकादशेश वैसे तो ठीक है, लेकिन छठे से छठा भाव होने की वजह से कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आपको लिटिल बिट थोड़ी-सी नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। फिर हम बताएँगे कि यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं, तो आपके लिए ये वर्ष 12 से 13 महीने क्या स्थिति प्रदान करेगा। मिथुन लगन और मिथुन राशि अगर आपकी है, तो आपके दसम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। दसम भाव में मीन राशि यहाँ पर आती है, तो दसम भाव में आपको स्थान का कष्ट मिल सकता है। जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पे आपको कुछ कष्ट मिल सकता है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है आपका दसम भाव, ठीक है? और वहाँ से रिलेटेड आपके अंदर अगर कुछ बातें चल रही हैं या कुछ पहले से डिस्प्यूट का मामला चल रहा है या कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है या कुछ गड़बड़ आपने की है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको शॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है? नहीं तो ये मामला क्या है, बढ़ सकता है। आपके ट्रांसफ़र होने की स्थिति बन रही है इस समय, तो ये वर्ष जो है आपके लिए थोड़ा-सा सँभलने का है। अधिकार को लेकर कुछ थोड़ा-सा खतरा इस वर्ष बन सकता है, जिससे कि आपको सावधान रहना है, ठीक है? और दसम भाव में अगर क्योंकि शुभता भी गुरु प्रदान करता है और अपनी ही राशि में संचरण कर रहा है, तो आपकी इज्जत और अधिकार में बढ़ोतरी होगी, है। ये काम आपका होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आपको थोड़ा-सा आपके इन चाहे वो प्रोफ़ेशन को लेकर या कुछ बातों को लेकर थोड़ी-सी ऐसी बातें हो सकती हैं उन चीज़ों में, जिससे कि आपको स्थान हानि उठानी पड़ जाए, ठीक है? तो वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ेवर में करिए, जिससे कि उनकी प्रसन्नता आपको लाभ दे सके, ठीक है? तो ये रहा मिथुन लगन और मिथुन राशि के पूरे वर्ष, यानी जब गोचर 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का जो संचरण हो रहा है वह, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट होता है। शनि और गुरु यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमें गोचर के दौरान काफ़ी अच्छे और शुभ फल प्रदान करते हैं, और अगर खराब फल दे रहे हैं तो आपको एक बार अपने बर्थ चार्ट में देख लेना है कि उनकी स्थिति आपके बर्थ चार्ट में क्या है। केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो शुभता मिलेगी, लेकिन अगर 6, 8, 12 में है तो शुभता में थोड़ा-सा विलंब हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं, तो गुरु का जो संचरण है वह आपके लग्न और आपके राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। तो कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु भाग्येश भी होता है और यहाँ पर षष्ठेश भी होता है। 2 भाव का स्वामी होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नवम भाव में बैठकर वह आपको इस काल के दौरान, यानी पूरा जो 1 वर्ष 12 से 13 महीने हैं, आपको कुशलता प्रदान करेगा, ठीक है? संतति और संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। लोगों में आपका जो प्रभाव है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। स्त्री सुख दिलाएगा, धन की भी प्राप्ति कराएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट गुरु के संचरण के काल में हो सकती हैं, ठीक है? और नवम भाव भाग्य का भाव है और गुरु अपनी ही राशि में गज केसरी योग बनाकर बैठा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग्योदय का लाभ उठाना है। आपका बहुत दिनों के बाद भाग्योदय कराने जा रहे हैं गुरुदेव, तो आपको इसका लाभ उठाना है, ठीक है? और मानसिक उन्नति आपकी बनी रहेगी और इस समय प्रवास जो होंगे वह आपके लिए फेवरेबल होंगे। फेवर कर सकता है प्रवास की जो स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट लेना है। गुरुदेव यहाँ पर पॉजिटिव होंगे कर्क लगन और कर्क राशि के लिए पूरे 12 से 13 महीने। अब यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं, तो 12 से 13 महीने यानी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक क्या प्रदान करने वाला है। सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का जो संचरण है वह आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में मीन राशि आती है। आप देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 नंबर जो है वह आपके अष्टम भाव में आएगा और गुरु का संचरण भी अष्टम भाव में हो रहा है। स्वराशि में गुरु संचरण कर रहे हैं, तो अष्टम भाव में बैठकर गुरुदेव जो बृहस्पति है वह अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह गुप्त भाव है और गुप्त विद्या का भी कारक भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव में अध्ययन जो अगर आप इस समय स्टार्ट करते हैं तो अनुकूल स्थिति बनेगी, ठीक है? अगर आपके बर्थ चार्ट में अकस्मात धन मिलने का योग है, तो ये जो अष्टम भाव है ना,
पैतृक संपत्ति है और किसी भी तरह से अकस्मात धन ये दिलाता है। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है, उससे संबंधित लाभ हो सकता है और विरासत में कुछ इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं जिससे अप्रत्याशित हो, जिसके विषय में आपने कभी नहीं सोचा और आपको अचानक से ये चीज़ें मिल रही हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। और इसी समय होगा 12 से 13 महीने, यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव बृहस्पति भी शुभ स्थिति में बैठे हैं तो सत्पुरुषों का साथ मिलेगा इस समय और अंतर ज्ञान, अंतर प्रज्ञा जो है वह आपकी जागृत होगी और कुछ पॉजिटिव ऐसा स्वप्न में देखेंगे जो फलीभूत होगा और उसके से रिलेटेड लाभ आपको यहाँ पर संकेत मिलेगा। तो अगर आप कोई स्वप्न इस दौरान देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको उठा लेना है और उसको संज्ञान में रखना है और उसी तरह की चीज़ें आपको करनी है। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए लाभदायी होगी। कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है, कोई आपके घर में बुजुर्ग है तो उसकी मृत्यु की संभावना बन रही है और अच्छी मृत्यु होगी, जिसको हम कहेंगे ना कि बहुत ही कहते हैं ना कि चटपट में चल दिया, तो इस तरह की मृत्यु की संभावना है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिल पे ना लें और क्योंकि उसकी एज पूरी हो गई है। अगर आप ओल्ड एज के हैं, काफ़ी आप सोच रहे हैं कि होता है ना कि ठीक है अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें मुक्ति चाहिए, तो उसकी जो मृत्यु है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर होने वाली है। और शारीरिक कष्ट कुछ मिल सकता है और यात्रा में भी कुछ शारीरिक नुकसान हो सकता है और धन हानि हो सकती है। तो इसमें इसका अनुभव जो है वो बहुत ही करने के लिए आपको बार-बार अपने गुरु को पॉजिटिव करना है पूरे 1 वर्ष। अगर आप ये अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति की आराधना करनी है। बाकी ये जो चीज़ें हमने बताई शुभता की तरफ, वो शुभता आपको गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। अब यदि आप इन सब विषयों को देखते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारा गुरु जो है हमारे बर्थ चार्ट में बहुत पॉजिटिव नहीं है और गोचर से भी इस तरह की स्थितियों को प्रदान कर रहा है, तो आपको गुरुदेव बृहस्पति का उपाय कर लेना है, गुरु से रिलेटेड चीज़ों का दान कर देना है। हाँ, यदि आपका गुरु त्रिकोण का अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो गुरु का जो संचरण है सप्तम भाव में हो रहा है, यहाँ पर मीन राशि आती है और नवम भाव जो है आप 9 नंबर आपके चतुर्थ भाव में आता है। तो 2 भावों का स्वामी है कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु, और गुरु आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। तो कहीं से आपको कविता की प्रेरणा मिल सकती है, अच्छे भोजन आपको मिलेंगे इस दौरान, वाहन खरीद सकते हैं आप, ठीक है। और बुद्धि आपकी ऐसी होगी जैसे कि कुछ कविता में जिसको हम कह लेंगे उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और अगर सप्तम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह की स्थिति बनेगी। हो सकता है किसी से प्रेम संबंध की स्थिति बन जाए, साझेदारी आप कर सकते हैं इस समय, तो वो शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। कोर्ट कचहरी के काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, आपकी यात्रा होगी, उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय आपका यहाँ पर आ रहा है। यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो गुरु है आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न को यहाँ पर देख रहा है, लाभ भाव को देख रहा है और आपके 7, 8, 9 आपके पराक्रम को भी देख रहा है। तो ये स्थितियाँ आपकी यहाँ पर हो रही हैं, तो न्याय के लिए सबसे अच्छा समय आया है और इस उद्देश्य से अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य जो हैं वह सफल होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं, यानी 7 नंबर है, तो गुरु का जो संचरण है वह आपके छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में मीन राशि आती है, यानी 7, 8, 9, तृतीय भाव में 9 नंबर और छठे भाव में 12 नंबर आएगा। तो 2 भावों का स्वामी है और किस तरह से आपके फल को प्रदान करेगा, यानी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय है वह कैसे फल देगा यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि छठे भाव में गुरु संचरण करे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, तो स्त्री के दुर्व्यवहार से आपके झगड़े हो सकते हैं, कुछ असंतोष की स्थिति गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा समय है। अगर गुरु का संचरण छठे भाव में हो रहा है तो तुला लगन और तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। अगर आपके नौकर चाकर जो भी आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो विश्वस्त इस समय आपको मिलेंगे और सुख की स्थिति बनेगी, सुखपूर्ण स्थिति बनेगी। अगर व्यापार में आप व्यापार करते हैं या फिर व्यापार में जो भी एजेंट हैं या फिर आप खुद इस तरह का कार्य करते हैं तो आपकी साख बनेगी लोगों के बीच में, ठीक है। तो
या फिर आपके जो रिलेशंस हैं, जैसे मामा का रिलेशन है, फूफा का रिलेशन है, इन रिश्तेदारों से आपको लाभ मिल सकता है इस दौरान जब गुरु मीन राशि में संचरण करेंगे। और किसी अच्छे समारोह में सम्मिलित होने का बहुत ही शुभ अवसर, सुखपूर्ण अवसर आपको मिलेगा। तो ये रहा तुला लगन और तुला राशि के जातकों का पूरे 1 वर्ष गुरु का संचरण क्या प्रदान करेगा। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं, ठीक है, यानी 8 नंबर है आपके लग्न में और 8 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है, तो गुरु आपके पंचम भाव में संचरण करेगा। यानी द्वितीय भाव में धनु राशि और पंचम भाव में मीन राशि, और मीन राशि स्वराशि में ही गुरु का संचरण हो रहा है। तो बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। आप देखें कि पंचम भाव विद्या, ज्ञान, बुद्धि, रोमांस का भाव है, तो यहाँ पर पंचम भाव से रिलेटेड शुभता आपको प्रदान करेगा गुरु। पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, संतान के विषय में सोच रहे हैं तो ये फल आपको यहाँ पर मिल सकता है। अच्छे रिश्तेदारों से मेल मिलाप हो सकता है, कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहेंगे और आपका बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। अच्छा घर, अच्छे वस्त्र, ठीक है, अच्छे लोगों से मुलाकात ये हो सकती है। पशु पक्षी या इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में लाकर या उनकी सेवा करना, इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आपकी स्त्री या फिर स्त्री का सुख आपको यहाँ पर प्रदान करेगा पंचम भाव में गुरु का जो ट्रांजिट है। तो इन सब तरह की स्थितियों से आपको 2-4 गुरु कराएगा, लेकिन शुभता भी बढ़ाएगा। और खास शुभता में क्या करेगा, क्या ऐसी शुभ स्थिति बनेगी, तो पंचम भाव में गुरु आपकी आय को बढ़ा देगा। गुरुदेव बृहस्पति क्या है, पंचम भाव में स्वराशि में बैठे हैं, तो वह आपकी एक अब गुरु का जो संचरण है वह, अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव विद्या, ज्ञान, बुद्धि का भाव है, तो यह एक गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब देखें कि अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के हैं या फिर कर्क लगन और कर्क राशि के हैं, तो 2 राशियों में ये बन रहा है योग, यानी आपके गज केसरी योग का निर्माण गुरु कर रहे हैं। स्वराशि में यहाँ त्रिकोण में विद्यमान है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो पंचम भाव में पुत्र की प्राप्ति के विषय में सोच रहे हैं तो वह करा सकता है, रिश्तेदारों से मेल मिलाप करा सकता है, कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहेंगे और खासकर आपका कल्याण होगा यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं। आपको घर की प्राप्ति करा सकता है, अच्छे सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति करा सकता है, पशु पक्षियों को पाल सकते हैं या फिर उनकी सेवा से या फिर गौशाला खोल सकते हैं। ये स्थिति दे रहा है गुरुदेव बृहस्पति मीन में बैठकर। स्त्री का अच्छा सुख बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं। और हाँ, खास बात, आपकी आय को बढ़ाने जा रहे हैं। धन का सदुपयोग आप इस दौरान कर पाएंगे 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, और लेन देन का व्यवहार जो है वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो आप पैसा खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। ऐश्वर्य और सुख आपको इस दौरान मिलेगा। मनोरंजन की दृष्टि से यह समय जो है बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय है वो बहुत ही उत्तम समय है। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। तो कुछ कुछ स्थितियाँ कभी कभी मध्यम, कभी तेज, कभी इस तरह की बनेगी, तो वो उस दौरान आपको ध्यान देने की बन रही है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं, ठीक है, तो गुरु का जो संचरण है वह आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 नंबर चतुर्थ भाव में आता है, तो मीन राशि में हो रहा है। चतुर्थ भाव में बैठकर गुरु आपको कुटुंब का सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, ये सुख का भाव है। यहाँ भी आप देखें कि एक गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। गुरु स्वराशि में, मीन राशि में, केंद्र में विद्यमान होगा। ठीक है, तो आपको कुटुंब का बहुत ही सुंदर सुख प्रदान करेगा पूरे 1 वर्ष तक। महत्वपूर्ण काम आपके समाप्त हो जाएंगे, आप कर पाएंगे, उसे अंजाम दे पाएंगे और वह सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, आपके भाई बंधु से हो सकता है कि कुछ आपको कष्ट मिल जाए। ठीक है, तो इस कारण आपको घर छोड़ने की स्थिति बन सकती है, मन अशांत रह सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको थोड़ा सा
पॉजिटिव गुरु यहाँ पर करने जा रहा है। यदि जन्म राशि से गुरु का संचरण, यदि आपकी राशि धनु है तो आपको थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें दे सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके जो मित्र हैं, आपके स्वजन हैं, उनके प्रति भी कुछ इस तरह का समाचार मिल सकता है जो बहुत ही फेवरेबल ना हो। लेकिन बाकी आपको कुटुंब का सुख दे रहे हैं, बाकी और सारे कामों में आपको शुभता गुरुदेव बृहस्पति, यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो वह आपको प्रदान कर रहा है। अब केंद्र में है तो केंद्राधिपति अगर हम कहें तो एक जो विलंब होता है उस तरह की स्थितियां भी कहीं कहीं गुरु प्रदान करेगा, लेकिन बाकी और काफ़ी शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं, यदि लग्न में आपके 10 नंबर है तो गुरु का जो संचरण है वह यानी 10, 11, 12 तृतीय भाव में आपके होने जा रहा है। और 9 यानी आप देखिए कि 9, 10, 11, 12 धनु राशि आपके द्वादश भाव में, 2 भावों का स्वामी होता है, यानी आपके द्वादश और आपके तृतीय भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति। यदि आपकी राशि मकर है और आपका लग्न मकर है तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो तृतीय भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके रिश्तेदारों से संबंधों को दृढ़ करेंगे और वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो कुछ लेखन की स्थिति बन रही है। पत्र व्यवहार अगर आप करते हैं इस दौरान 13 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक ये स्थिति बहुत ही आपकी पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, आपकी मानसिक उन्नति होगी, आप आनंद पूर्वक बहुत ही सुंदर यात्रा करने के योग बन रहे हैं, भाई बंधु से और प्रगाढ़ होंगे संबंध, तो ये स्थिति आपकी यहाँ बन रही है। लेकिन कुछ बातों को लेकर आपके मन में अस्थिरता की स्थिति रहेगी यदि आपकी राशि मकर है तो। ठीक है, तो अड़चने भी आ सकती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना और गुरु को पॉजिटिव करने के लिए उनसे रिलेटेड दान करना है और मंत्र जप करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब तृतीय भाव में होता है तो स्थितियां कुछ हम जैसे कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि ये आपके लग्न और आपके राशि के लिए शुभ नहीं है। लेकिन बाकी आपको जो मैंने बताया कि लाभ इन कामों में प्रदान करेगा। चाहे पत्र लेखन की बात हो गई, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो तृतीय में बैठ के गुरु आपको इस तरह की कंडीशन दे रहा है, तो ये शुभता आपको 1 वर्ष तक मिलने जा रही है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि कुंभ लग्न और कुंभ राशि है तो गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठेंगे और मीन राशि यहाँ पर आती है और एकादश भाव और द्वितीय भाव का स्वामी आपका बृहस्पति होता है कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो वो क्या करेगा, द्वितीय भाव में बैठकर जब सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे, मीन में जलीय राशि है उनकी, और धन भाव में बैठेंगे तो वह आपको आर्थिक उन्नति कराएंगे। ये निश्चित है, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। गुरु सेकंड हाउस में धन प्रदान करते हैं और मासिक आय आपकी बढ़ा देंगे। यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो स्थायी संपत्ति कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। और अगर अभी तक बहुत दिनों से आपने कर्जे ले रखे हैं, वो सारे कर्ज क्या है आप इस दौरान चुका पाएंगे 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो सब प्रकार से वह आपको क्या करेंगे, शुभता प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, इस गोचर के दौरान शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे। धन और स्त्री का सुख आपको गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठकर प्रदान करेंगे। तो ये रहा कुंभ लगन और कुंभ राशि के गोचर का जो प्रभाव है वह आपको कैसे प्रदान करेगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो गुरु का जो संचरण है वह आपके लग्न में हो रहा है। आपके 10वें भाव में धनु राशि आती है। यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं और आपके लग्न में मीन राशि आती है तो गुरु का संचरण स्वराशि में आपके लग्न में ही होने जा रहा है। लग्न में बैठकर वह आपके धन की हानि करता है, ये बात आपको जानना है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपको पद से हटाने के चांसेस बन जाएंगे इस दौरान, यानी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। इस समय आपको कुछ कष्ट मिल सकता है, क्योंकि शनि और गुरु का ट्रांजिट जब भी लग्न में होता है, चाहे वह स्वराशि में हो, तो कुछ इसके प्रभाव हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन
क्रिएट हो सकती है। तो इसमें आपको मंत्र का जाप करना है, ठीक है, और उसका हवन करना है। ये इस व्रत भी रह सकते हैं, ये स्थिति भी आपको शुभता प्रदान कर सकती है। बुद्धि में कुछ मंदता हो सकती है, इस तरह के फल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके गुरु के गोचर का प्रभाव मीन राशि और मीन लगन के जातकों के लिए, ठीक है। इस समय जब गुरु लग्न में संचरण करता है तो आपके जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ सुधार करता है। अगर बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आपके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बन जाएगी। आपका मन जो है आनंदित रहेगा, कुछ आशावादी विचार बन सकते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बुद्धि जो है वह तीव्र होगी, है। कुछ कहीं कहीं बातों को, जैसे बृहस्पति अस्त हो गया तो बुद्धि जो है क्या कुछ मंदता वाली बनेगी, लेकिन जब मार्गी है, वक्री है, तो इस दौरान आपकी बुद्धि जो है वह तीव्र होगी। तो ये रहा 12 राशियों में जुपिटर के ट्रांजिट का प्रभाव। जुपिटर जुपिटर जो है वह किस तरह से ट्रांजिट कर रहा है और कैसे वह प्रभाव को दे रहा है, हमने आपको यहाँ पर बताया। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर इस दौरान आपके लिए, आपकी राशि और आपके लग्न के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं था तो आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है, गुरु का फास्ट रखना है। और धनु और मीन राशि जो है वह आपके लग्न चार्ट से शुभ नहीं है या फिर राशि से शुभ नहीं है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों का आपको दान करना है, ठीक है। तो और अपने गुरु की का अपमान इस दौरान नहीं करना है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु को अपशब्द नहीं बोलना है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, तब जाके जुपिटर पॉजिटिव बहुत होता है और बहुत सारी शुभता आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।